जय माता दी, जय भोलेनाथ। अंजनी देवा का नमन आप सभी स्वीकार करें। आप सब जानते हैं 22 मार्च 2023 चैत्र मास प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, नया संवत लग गया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि नवरात्रों में हम सबसे पहला जो कार्य करते हैं वो क्या है? सबसे पहले माता रानी की चौकी सजानी है। मैंने छोटी वीडियो में बताया है, मैं बता रही हूँ क्योंकि जब आप माता रानी की चौकी लगाते हैं तो चौकी के सामने माँ के स्वरूप को रखते हैं। तो जो माँ का जो स्वरूप का मुख है वो आप उत्तर में भी कर सकते हैं और पश्चिम दिशा में कर सकते हैं, पर आपका जो मुख है वो कौन सी जगह, दक्षिण और पूर्व की ओर होना चाहिए। पहला काम आपको करना है। उसके बाद आप चौकी सजाएंगे, लाल रंग का एक वस्त्र बिछाएं, उससे पहले गंगा जल का छींटा लगाएं। महारानी के स्वरूप को वहां विराजमान करने से पहले आपको स्नान कराना है। आप दही से, दूध से, गंगा जल से, मिष्ठान से या खांड बूरा जो होता है उससे, देसी घी से, सब चीजों से मिलाकर महारानी का स्नान करें। माँ को नए वस्त्र धारण करें और उसके बाद माँ को चौकी पर विराजमान करें। महारानी को 2.25 मीटर की चुन्नी जरूर आपको पहनानी है और माँ के निमित्त श्रृंगार अर्पण करना है। श्रृंगार वो जिसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जाए, नकली रूप का श्रृंगार महारानी को अर्पण नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करनी है घट स्थापना। घट स्थापना का जो विशेष समय है मैं आपको बता रही हूँ। 6:29 से ये कार्य आपको शुरू करना है और 7:32 तक आप इस कार्य को कर सकते हैं। और जो बच्चे 7:32 से कार्य शुरू करना चाहते हैं वो लगभग 9:30 बजे तक घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना के लिए आपको एक घट लेना है, यानी एक मटका लेना है, उसे धोकर साफ कर लें। उसमें आप जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़े से चावल डालें और एक सिक्का डाल दें। चाहे तो उसमें थोड़ा सा गुलाब का जो जल आता है वो डालकर आप घट की स्थापना करें। घट स्थापना करने के बाद उसे ढक्कन से बंद कर दें। उसके अंदर थोड़े से चावल डालें, अक्षत रखें, यानी जो चावल टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल रखें। उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। नारियल जटाधारी होना चाहिए, उसको लाल रंग से आप बांध के रखें। उसके अंदर जो है आपको अपनी अरदास बांधनी है जो जरूरी है, और अरदास बांधते समय भगवान से कामना करनी है आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो। ऐसा कर कर घट को आपने विराजमान करना है। तीसरा कार्य है, जो लोग अखंड ज्योति जगाना चाहते हैं, अखंड ज्योति जगाने के लिए आपको एक प्रात लेनी है, एक थाल लेनी है। उसके ऊपर जो है आप गणेश भगवान को पहले विराजमान करें, सतिया बनाएं। सतिया बनाने के लिए आप केसर और कुमकुम का इस्तेमाल करें। उसके बाद महारानी की जोत उस पर विराजमान करें। महारानी की जोत को जगाने के लिए 2 तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप देसी घी की जोत जगाएं या फिर आप तिल की तेल की। सबसे अच्छी देसी घी की जोत है और जो आप वट बनाएंगे वो लाल रंग की होनी आवश्यक है। आप सफेद रंग ना इस्तेमाल करें। उसके अंदर जो है देसी घी भरे और महारानी की कपूर को लगाकर जोत को प्रचंड कर दें, प्रज्वलित करें, महारानी का जयकारा बोलें, सर ढकें। और जब तक आप ये सारी पूजा करें, विशेष रूप से स्त्रियों को श्रृंगार के बिना नवरात्र में महारानी के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं होती। साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, स्नान करें, सिर धोए, मांग भरें, माथे पर बिंदी लगाएं और अपना श्रृंगार करने के बाद माँ के निमित्त आए। तीसरा कार्य करना है कि आप खेतरी अगर बीजना चाहते हैं तो खेतरी बीजने के लिए आपको 2 कार्य करने हैं। या तो आप मिट्टी का कसोरा लेंगे या फिर आप पीतल का थाल लें और उसके अंदर आप रेत को भरें, मिट्टी को भरें और जौ को उसमें डाल दें। जौ डालने के बाद महारानी का ध्यान करें कि महारानी सुख समृद्धि हेतु मैं ये बो रही हूँ, आप अपने दर्शन देना और जिस प्रकार ये दर्शन दिए जाएंगे उसी प्रकार मेरा घर और मेरे व्यापार में वृद्धि हो, इसी कामना हेतु मैं इसे बो रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इसका जो प्रचलन है कि जब हमारे ब्रह्मांड में पहली जो फसल बोई गई थी वो जौ थी, इसका ध्यान करते हुए हम जौ की पूजा करते हैं। जब आप ये तीनों कार्य कर लेते हैं तब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान करना है। महारानी की चौकी आप जब सजाए तो विशेष रूप से आपके पास कमरा हो तो आप उसमें करें। कमरे के भीतर ज्यादा लोग ना जाएं, बाहर के लोग बहुत देर तक वहां ना बैठे। जो लोग गालियां देते हैं बाहर प्याज खाकर मंदिर में आ जाएं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए।
आप कम से कम लोग महारानी की जोत के आसपास रहें। जब भी मंदिर में जाएं सर ढककर जाएं। सर ढके बगैर माँ की अखंड जोत के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। और महारानी का भोग जरूर लगाएं। मैंने कहा है मीठा भोग लगेगा, या तो आप घर में मिठाई बना सकते हैं या फिर आप दूध का भोग महारानी को जरूर 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 लगाएंगे। फल में आप महारानी को सेब का भोग देंगे। मैंने देखा है कई बार लोग अनार के भोग की बात करते हैं। माँ शेरावाली, माँ दुर्गा को जिस फल का भोग लगता है वो कौन सा है? वो सेब का भोग है जो आपको लगाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप महारानी की अखंड जोत को लगाते हैं तो अखंड जोत को जब आप उठाते हैं तो लोग बोलते हैं कि टूट जाती है माँ, कई बार शांत हो गई, जैसी महामाई की इच्छा। महामाई की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, पर अपना प्रयास जो है हमें भरपूर करना चाहिए। महारानी की जोत को उठाते समय पहले दूसरी जोत को प्रज्वलित करें। कहते हैं कि अखंड जोत का शांत हो जाना कहीं ना कहीं महारानी का रुष्ट होना ही होता है, और ये हमें सुख समृद्धि को भी खराब करती है, हमारे मन की शांति को खराब करती है। इसीलिए अखंड ज्योति को जगाने से पहले महारानी को अखंड रूप से वहां विराजमान करें। माँ का भजन हो, कीर्तन हो, इस बात का विशेष आप सबको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाई कलेश ना करें। माँ को जहां विराजमान करा है वहां किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना लेकर आए जो बाहर का है, जो भगवती को नहीं मानता है, जो उनका सम्मान नहीं करता है। ऐसी बातों के साथ जुड़कर माँ भगवती का ध्यान करें। कहते हैं नवरात्रों में अपने गुरु के पास बैठकर भगवती की चर्चा सुनने से नवरात्रों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय माता दी, जय भोलेनाथ।